जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और ज़रा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है महादेव। आज मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है महादेव। आप गुरु जी मुझे आज्ञा दें, जो आपने मेरे को ब्लेसिंग दी है कृपा करके मुझे याद दिलाते रहिएगा और मैं आपका गुणों का बखान करती रहूँगी। आपकी जो मुझे ब्लेसिंग मिली है उसका भी बखान करना है। गुरु महाराज आज्ञा दें। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, मेरा शुक्राना सभी संगत को और गुरु जी के चरणों में समर्पित है। गुरु पापा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, महाराज आपका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। महाराज की कृपा से मुझे सत्संग सुना था कि आपको यात्रा ब्लेस करूँगा, तो एक बार तो मैं जलंधर होके आई गुरु जी के जलंधर आश्रम में। गुरु जी उसका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मुझे वहाँ बुलाया। दूसरी यात्रा मुझे हरिद्वार की कराई, गुरु जी ने वहाँ पे स्नान भी कराया और चंडी देवी के दर्शन कराए। गुरु जी उसका भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दक्षिण काली माँ के दर्शन करवाए, वहाँ पर शिवालय के भी दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल वैसे टीवी खोल के बैठी थी तो उसमें एक समाचार में था, मध्य प्रदेश में एक मंदिर है शिवजी जी का, उस शिवलिंग के चारों तरफ 108 छोटी छोटी शिवलिंग बनी हुई है। तो गुरु महाराज ने मुझे उसकी भी दर्शन कराए, उसका भी कोटि कोटि शुक्राना है महादेव आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महादेव। गुरु जी मुझे रोज़ तितली के रूप में इतने सुंदर सुंदर दर्शन दे रहे हैं महादेव, शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। आज जब मैं गुरु पापा से कह रही थी गुरु जी आज मुझे हाथ पकड़ के ले चलिए मंदिर, जैसे मैं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पास गई तो ऐसी इतनी सुंदर गुरु जी ने इतनी प्यारी बटरफ्लाई मोर पंखी के रूप में थी वो, तो शुक्राना है मालिक। और फिर एक येलो कलर की भी रूप में बटरफ्लाई जो थी उसमें गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं बालकनी में गई तब भी एक येलो कलर की बटरफ्लाई गुरुजी आए तो मुझे उसके लिए भी शुक्राना। ऊपर सूरज के लिए जल देने गई तो गुरुजी फिर एक बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दी, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था जिसमें कहा था, उन्होंने बताया कि गोमती चक्र खंडित है, तो मुझे याद आया एकदम फ्रिज पे एक ना जो कछुआ होता है ना कस्टर वाला, मैंने उसमें गोमती चक्र और कोड़ी वगैरह रखी हुई है। मैंने फटाफट से देखा उसमें एक गोमती चक्र खंडित था तो मैंने वो निकाल दिया है मालिक, उसका भी शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मुझे एक सुनाया था, गुरुजी महाराज आप मुझे याद करा दो, मुझे आपकी बढ़ियाई करनी है महाराज। जय गुरु जी। हाँ, गुरु जी ने दोनों बच्चों को बहुत बहुत अच्छे नंबरों से पास करा है, बेटे को भी बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है 12th में, बेटी को भी बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। गुरु जी आपके बच्चे हैं, शुक्राना है मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। गुरु जी ने मुझे एक सत्संग में बुलवाया, देवरानी के यहाँ था 15 तारीख को। गुरु जी उसके लिए भी जो आपने मुझे दिए जलाने की जो सेवा दी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी आपका, अनंतम शुक्राना है महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे एक सत्संग, मुझे गुरु जी प्लीज़ और याद आ रहा है लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ सत्संग साधंगत जी। गुरु जी मुझसे बोलने में, आपकी बढ़ियाई करने में मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। एक और गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं लेकर फिर से गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दूँगी मालिक। मुझसे कोई बोलने में गलती हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। सत्संगत जी मेरे बोलने से किसी को कुछ हर्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। जैसे गुरु जी कहते हैं, सरबत्ता भला नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हाँ, गुरु जी ने देखो मुझे मोर के रूप में भी दर्शन दिए, और जब मैं मुजफ्फरनगर से आ रही थी
तभी एक लेडी साड़ी पहनी हुई थी, उसमें इतने प्यारे मोर बने हुए थे। गुरुजी ने बार बार मुझे ओम के रूप में और मोर की मतलब जो होती है, चाहे पिक्चर्स हो चाहे कैसी भी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज, जय गुरुजी अंकित अंकल, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। गुरुजी महाराज, आपका ये जो शुक्राना सत्संग आज मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ, आपको दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं गुरुजी, आप जो बुलवाएंगे सत्संग, आप शेयर कराना चाहेंगे वो शेयर कराइएगा। मैं बिल्कुल, मुझे सच्ची सत्संग करना नहीं आता, जैसे मन में होता है मैं बोल देती हूँ। अंकित अंकल, संगत जी, प्लीज़ अगर कुछ किसी को बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज क्षमा कीजिएगा, आप सभी लोग भी। तो ये शुक्राना सत्संग मैं पिछले 2 दिन का ही करना चाहूँगी। तो गुरुजी यही चाहते हैं, जो अभी 2 दिन गए हैं, जो फुल एक तरीके से मस्ती वाले ही दिन गए हैं हमारे। मैं हुआ क्या था एक्चुअली, मैं को बता देती हूँ शुरू में कि मेरी जो छोटी सिस्टर है, उसकी जो मैरिज रिसेंटली हुई है नवंबर मंथ में, और उसको आफ्टर मैरिज कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। तो अभी मंडे को ही, जो तारीख है 1 मई है, अभी जो मंडे गया है, इसमें उसको एक दिन के टाइम पे अकेले वो सो रही थी, उसको एक भयानक सा सपना आया, जिसकी वजह से वो इतना डर गई, वो अपने रूम में जाने से इतना डरी। तो मुझे भी मेरी सिस्टर ने बताया, हम 3 सिस्टर हैं, तो मेरी जो बीच वाली सिस्टर है उसको बताया लगा, उसने मेरे को बताया। तो हमारे यहाँ पे माता की चौकी आती हैं एक भगत जी पे, तो उसके मन में आया कि मैं वहाँ पर आऊँ और माता से पूछूं क्यों, क्योंकि बहुत गंदा वाला सपना देखा था, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी वाला, आप समझ सकते हो। बहुत गलत कर रही थी वो एनर्जी उसके साथ, तो उसको फील बहुत ज़्यादा डर गई थी और रो रही थी, बहुत रो रही थी वो। तो अपने रूम में जाने से भी डर रही थी। तो पहले तो मैंने सजेशन दिया था उसको कि अपने जो भी उसका बेड रूम है, जो उसका बेड है, उसके अंदर जो भी भगवानों के जो भी चीज़ें होती हैं वो ना रखे, क्योंकि अच्छा नहीं मानते हैं वो। तो इस चक्कर में मैंने उसको ये सजेशन किया, तो उसने वो चीज़ हटवा दी वहाँ से। और नेक्स्ट डे जो ट्यूसडे था, वो उस दिन मेरी सिस्टर, दोनों सिस्टर्स, वो भी सिस्टर, मतलब हम 3 सिस्टर हैं, तो वो मेरी छोटी वाली, बड़ी वाली संगत जी, वो बीच में इंटरप्ट हो गया था। तो मैम तीनों सिस्टर्स जो है, वो जो माता की चौकी आती है वहाँ पे गए, और उसमें से मेरी जो सिस्टर है जिसके साथ ये हो रहा था, वो जाके उसने माता से, मैंने उसे बता दिया था किस तरह कैसे बात करनी है। तो उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो कुल देवी है उनकी जो गठजोड़े की जात लगनी है, उनको बताया माता ने। तो लेकिन उसने बताया कि मेरे ससुराल में तो कोई माता पूछते ही नहीं, कुल देवी है नहीं, तो फिर हमने तो सिर्फ वैष्णो माता रखी हुई है, तो वो तो वैसी ही माता है। तो कहती मैं तो हर जगह पूजी जाती हूँ, तुम अपनी कुल देवी के जो गठजोड़े की जात लगाओ। ये चीज़ उन्हें ससुराल वाले को बोल दी। तो लेकिन उन्होंने उसको बता दिया था कि ठीक है, उन्होंने झाड़ा लगा दिया था माता ने, तो कि कुछ नहीं होगा, बस ये बोलो, को नहीं बताएंगे तो मैं बताऊँगी कि कौन है तुम्हारी कुल देवी। तो ऐसे करके फिर हम लोग थोड़ा घूमे फिरे। इसके बाद आने के बाद वो चली गई यहाँ से, और ये सब उसने किया। फिर उसने अपने घर की भी जो डायरेक्शन होती है संगत जी, वो भी चेंज करी। कुछ वास्तुशास्त्र का भी बताते हैं कि होता है, तो वो उन्होंने डायरेक्शन चेंज करी, सामान बेड वगैरह से जब निकाल दिया। तो यही सब करा। तो मैं अगले दिन मॉर्निंग में मैंने पूछा उससे कि कुछ हुआ, कुछ आराम से सोई ना, परेशान तो नहीं हुई? तो उसने बोला नहीं दीदी कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी शुक्राना इस चीज़ का, आपने मेरी बहन का ध्यान रखा, उसको इस बला से दूर करा। माता रानी का भी शुक्राना। यही शुक्राना सत्संग है मेरी सिस्टर के लिए। तो हर पल साथ दीजिएगा उसके। वो भी आपको मानने, एकदम से उसका मन भी करता है मानने का, लेकिन वो राधा स्वामी का, उनके ससुराल वाले राधा स्वामी जी को मानते हैं। तो कभी कभी, लेकिन जब हम दोनों बहनें मानते हैं ना, तो उसका ही मन कर जाता है। वो भी कभी कभी गुरु जी करती रहती है, और कि 7 नंबर मिला, 7 नंबर ब्लेसिंग मिला, ऐसे से हमसे बात करती रहती है। लेकिन उसके जो फैमिली बंदे हैं ससुराल वाले, उन लोगों को नहीं बता सकती, वो डर के ऐसे करती है। तो गुरुजी आप ही रास्ता बनाइएगा, वो शामिल होना चाहती है तो आप देखिएगा।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। गुरु जी महाराज, जय गुरु जी अंकित अंकल, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से ही हूँ। मैं आज अपने किसी भी सत्संग में ये चीज़ नहीं बताती, आज मन किया एकदम से बोल दिया। तो संगत जी, जो ये मैं शुक्राना सत्संग है वो मैं कल की डेट जो गई है 8 मई 2025 की बात कर रही हूँ, उस दिन का है जो कि मैं आज कर रही हूँ 9 मई 2025 को। तो हुआ क्या था, मैं नॉर्मल हमारा जो नॉर्मल रूटीन चल रहा था, मैं मेरे हस्बैंड ससुराल वगैरह में जो मेरा रहता है डेली बेस का वर्क, वो चीज़ चल रहा था। शाम के टाइम पे खाना वाना, क्योंकि बाहर से मेरे हस्बैंड ने कुछ मंगाया था, वो लेकर आए थे खाने के लिए आराम से। नाइट में हम थोड़ा ऐसी कि हाँ चलो ठीक है, वो खाना पीना हो रहा था। उसी बीच पे मेरे जो छोटे देवर उसका फ़ोन आया। तो वो एक फ़ोटोग्राफ़र है, वो एल्बम एडिटिंग करता है, तो उसने एक एल्बम एडिटिंग के लिए बोला होगा, तो उसको तो डाटा कॉपी किया था मैंने सिस्टम पे। तो वो क्या था कि वो उसने बोला भाभी ये डाटा तो कोई है नहीं इसके अंदर। तो संगत जी, उसी टाइम मेरे हस्बैंड का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि उससे पहले भी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, 2 डाटे मिस हो चुके हैं मेरे से, और वो डाटा दोनों मैं नहीं किए थे। और मुझे समझ नहीं आ रहा, एक तो चलो मैंने नहीं किया तो उसमें मेरी गलती बता दी गई, लेकिन एक मैंने किया वो मुझे दिखा ही नहीं, उसमें भी मेरे को सुनाया गया। लेकिन मैं सारी चीज़ चेक कर करके रखती थी, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है गुरुजी, मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। मेरे तो आंसू ऐसे निकलने लग गए थे संगत जी बुरी तरह, क्योंकि वो तो मेरा हाथ उठाने लग गए मेरे पे, बहुत गंदी गंदी गालियाँ की संगत जी, बहुत सुनाया, बहुत माँ बहन की बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लग गए। मैं मन में गुरुजी बस यही संभाल लो, गुरुजी संभाल लो, ज़्यादा ना बढ़े बात, ज़्यादा ना बढ़े, बोलती गई मंदिर जाप करती गई, मन में बहुत ज़्यादा आंसू मेरे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे संगत जी। बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने तो यहाँ तक कह दिया था, तो मेरे साथ बेड पे नहीं सोएगी, नीचे ही जा, ज़मीन पे सो, मेरे घर मेरे लायक नहीं है। मेरे ससुराल मतलब कि मेरे ससुराल वाले उनको कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा वैसे तेरे को पसंद नहीं करते, मेरे घर में कोई नहीं पसंद करता तेरे को। हमारी लव मैरिज हुई है संगत जी, और पसंद ना पसंद करने वाली बात क्या है भाई, हस्बैंड को पसंद था, लव मैरिज में होता है क्या, यही होता है। मैं उसके बलबूते पर इधर आई हूँ, तो उसका बनता है बोलना, लेकिन उसने तो ऐसी औकात दिखा दी, मैं तो फील ही नहीं कर पाई ना घर की हूँ ना घाट, कभी नहीं कर पाई। मैं लेकिन मन से जब मैंने छोड़ा नहीं संगत जी, तेरी सुबह वो रात मेरी काली रात कल की रही, मैं रोती जा रही हूँ। मैं अपने बच्चे को, वो भी मेरे साथ ही सोई नीचे, वो मेरे साथ ही सोती है, इसलिए सुबह हुई, सुबह मैं गई नॉर्मल, उन्होंने वैसे बोला था तू जल्दी जा अपने घर, मेरे साथ नहीं रहेगी, बहुत बोला था संगत जी। तो कि मेरे दिमाग में गुरुजी चल रहे थे। अरे गुरु जाके गुरुजी का तिलक विलक करके गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी प्लीज़ डाटा मिल जाए गुरुजी। मैंने खुद जाके सिस्टम पे देखा तो पता चला उसमें कुछ एरर आ रहा है, और वीडियो का फोल्डर बनाया संगत जी, और वीडियो एक भी नहीं उसमें। मेरे को कुछ हैरानी हो रही है, ऐसा हो क्या रहा है। लेकिन मैंने गूगल पर करके देखा उस एरर को, तो उसमें बताया कि डायरेक्टरी में कोई दिक्कत था, करप्ट हो गई फाइल, ऐसा कुछ दिखा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। मैं फिर अपने मशीन लगाने लगी, कपड़े धोने लगी, लेकिन मैंने कुछ नाश्ता किया, मेरा मन ही नहीं किया सच्ची बताओ जी कुछ करने का। सॉरी संगत जी। तो सुबह से फिर दिन में भी नॉर्मल वो मेरे हस्बैंड में से बिल्कुल ही नहीं बात की। चाय नाश्ता भी मैंने बना के रख दिया था, तो पता नहीं किसने दिया होगा, खुद लिया होगा पता नहीं मुझे। मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि कपड़े धोने के लिए। 3 बजे तक मैं फ्री हुई, फिर मेरा मन के जाऊंगी तो फिर इनको बहाना मिल जाएगा कि मेरी माँ काम कर रही है, क्योंकि मेरी सासू माँ गेहूँ बीनने लगी थी और मैं ऊपर कपड़े धो रही थी। तो मैं आराम करने के लिए अपने रूम में आती हूँ, तो मैंने इसलिए फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, गेहूँ बनवा देते हैं। मैं खुद ही लग गई क्योंकि मेरे को टाइम पास नहीं हो रहा था, मेरा फ्रस्ट्रेशन में दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था संगत जी। तो इस चक्कर में मैं गेहूँ बीनने लगी। मेरी ननद भी आ गई थी, वो कराने लग गई थी, वो भी साथ करने लग गई थी।
तो उसके बाद हम लोग फिर करने के बाद टाइम हो ही गया था, 4 बज चुके थे। उसके बाद हम लोग चाय वाय का टाइम हुआ, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों पूरे शरीर में हीट सी होने लगी थी मेरे को बहुत ज़्यादा। तो मैं इस चक्कर में लेट गई, वहीं पर ही लेट गई मैं ज़मीन पे ही, और थोड़ा ऐसे में आराम कर रही थी उस टाइम पे। तो बातचीत चल रही थी इन लोगों की, ये मैं देख रही थी कि कुछ ना कुछ ये लोग कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर से रिकवरी का कुछ देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं कि कार्ड रिकवर कराएं या कुछ ऐड रिकवर है। उसके पास गए, मेरे मन में अरदास लगी रही, गुरुजी माता रानी प्लीज़ डाटा रिकवर हो जाए, कुछ हो जाए। जब ये लोग आ गए तो इनके फेस से भी कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिखा मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि होता तो ये नॉर्मल हो जाते। ना तो मेरे देवर ने कुछ बोला ना कुछ बोला। फिर मेरे हस्बैंड डायरेक्ट बाइक लेके चले गए थे शॉप पे, तो वो आए दोबारा शाम के टाइम चाय के टाइम पे, और बोलने लगे कि जा डाटा रिकवर हो गया है, तो ऊपर जाके डाटा बता दे, देख ले कौन सा डाटा है कौन सा नहीं है। जी मेरी जान में जान आई उस टाइम पे। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना माता रानी करती रही। ऊपर गई तो मेरे देवर बोला कि भाभी वो डाटा आ गया जो नहीं दिख रहा था कल। गुरु पा ने बहुत साथ दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ, आगे मैं नहीं बोल पाऊँगी, कंट्रोल नहीं कर पा रही, माफ़ कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आनंदम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुभ सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब, नमः गुरु जी सदा साहिब। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा अभी 4 साल का होने वाला है संगत जी। मैंने उसका स्कूल में एडमिशन कराया है, उसमें उसका आधार कार्ड मांगा कहते हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। मैं बाद में नंबर की उसके 1 महीने बाद मैंने चेक किया तो उसका आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया था। मैंने 5 महीने धक्के खाए, कितने लोगों से बात की, कुछ न कुछ कहा कैसे लगेगा काम हो जाएगा। संगत जी मैंने अप्रैल में दोबारा अप्लाई किया तो फिर रिजेक्ट हो गया संगत।